देखिए, यूनिफाइड पेंशन यानी यूपीएस सरकारी की एक नई और बहुत बड़ी योजना है जो खास तौर पर केंद्र सरकार कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लाई गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है और इसका सीधा फायदा लगभग 43 लाख केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगा। सरकार का कहना है, साफ कहना है कि यूपीएस का मकसद कर्मचारियों को बुढ़ापे में सम्मानजनक और तय पेंशन देना है ताकि रिटायरमेंट के बाद किसी भी को पैसे की टेंशन ना रहे। सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए, सबसे पहले यूपीएस आखिर है क्या। यूपीएस एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। यह एनपीएस की तरह बाजार पर निर्भर नहीं है, मतलब शेयर मार्केटिंग जाए या नीचे आए, लेकिन आपकी पेंशन तय रहेगी। यह पेंशन आपकी कुल सरकारी सेवा और रिटायरमेंट के समय मिलने वाला आखिरी बेसिक वेतन पर निर्भर करेगी। सरकार ने इसमें कम से कम 10 साल की नौकरी पूरे करने पर 10,000 रुपये महीने न्यूनतम पेंशन गारंटी दी गई है। अब देखिए, इसका कौन लाभ ले सकता है? इसका लाभ वही लोग ले सकते हैं। यूपीएस का फ़ायदा सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को मिलेगा, चाहे वो पहले से नौकरी हो या फिर नए भर्ती हों। जो कर्मचारी अभी एनपीएस में हैं, ठीक है, और उन्हें भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दे दिया गया है। मतलब अगर कोई भी कर्मचारी एनपीएस से खुश नहीं है और उसे पक्की पेंशन चाहिए तो वह यूपीएस चुन सकता है। इसके लिए कम से कम 10 साल की सरकारी सेवा होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में उस कर्मचारी को पेंशन का 60% पैसा मिलता है, मतलब पेंशन मिलती है, ठीक है। अब इसे आसान और उदाहरण से समझते हैं। जैसे यूपीएस में पेंशन किसे मिलेगी? मान लीजिए जैसे कि रामलाल जी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं। उन्होंने सरकार की नौकरी 30 साल तक की है और रिटायरमेंट के समय उनका आखिरी बेसिक वेतन 50,000 रुपये था। अब यूपीएस के नियम के अनुसार उनकी पेंशन इसी आखिरी वेतन और सेवा अवधि के हिसाब से तय होगी। अगर किसी ने 10 साल की नौकरी की है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये महीने मिलेगा ही। अगर सेवा ज़्यादा है तो और वेतन ज़्यादा मिलेगा, तो पेंशन भी ज़्यादा बनेगी। इसमें कोई भी जोखिम नहीं होता है, ना ही कोई भी घाटा होता है और ना ही कोई भी नुकसान होता है, ठीक है। यहाँ से मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने जितनी ज़्यादा नौकरी की होगी उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं कि रिटायरमेंट के समय एक सुमत पैसे यानी लंपस्ट पेमेंट की यूपीएस में सिर्फ महीने की पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि रिटायरमेंट पर भी एक बार मोटी रकम भी दी जाती है। नियम के अनुसार हर 6 महीने की पूरी सेवा पर वेतन और महंगाई भत्ता यानी PA + DA का 10% मिलेगा और यह रकम ग्रेच्युटी से अलग होगी, मतलब ग्रेच्युटी अलग मिलेगा और यह पैसा अलग से। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी कर्मचारी ने 30 साल की नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट पर लगभग 6 महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त रकम मिलेगी। अब इस समय आसान और उदाहरण भाषा में समझ लें। जैसे मान लीजिए कि श्याम बाबू का आखिरी वेतन पे + DA 40,000 रुपये है। उन्होंने 30 साल नौकरी की। 30 साल मतलब 60 छमाही यानी 6 महीने के 60 हिस्से होते हैं, तो 6 महीने पर 10% वेतन मिलेगा। तो श्याम बाबू को रिटायरमेंट पर लगभग उन्हें 2,40,000 के आसपास अतिरिक्त रकम मिल सकती है। यह रकम पेंशन पूरी मिलेगी और यह पैसा अलग से होता है, ठीक है। इसके बाद अब पारिवारिक पेंशन को भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिलती रहेगी। यूपीएस में यह पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मूल पेंशन का 60% होगा। मान लीजिए जैसे किसी कर्मचारी को 20,000 रुपये महीने पेंशन मिल रही है, ठीक है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 12,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी। इससे पारिवारिक को भी सारा मिलता रहेगा और जीवन चलाने में मदद मिलेगी। अब यूपीएस और एनपीएस का फ़र्क समझिए। जैसे कि ज़रूरत है एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा जमा करते हैं और वह पैसा बाज़ार में लगाया जाता है। अगर बाज़ार अच्छा रहा तो पेंशन ज़्यादा रहेगी, अगर बाज़ार ख़राब रहा तो पेंशन कम है। लेकिन यूपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएस में पेंशन तय है, सरकार जिम्मेदारी लेती है कि आपकी तय रकम मिलेगी। इसी वजह से बहुत से कर्मचारी एनपीएस से लेकर यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं। अब जैसे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? देखिए, यूपीएस का फ़ायदा लेने के लिए कर्मचारी को अपने सेवा रिकॉर्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, सेवा अवधि प्रमाण पत्र और पेंशन से जुड़ा
आवेदन फार्म देना होगा। अगर एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना है तो एनपीएस अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी। ये सारी प्रक्रिया विभाग के जरिए होगा और कर्मचारी को भाग दौड़ नहीं करनी होगी। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं? फिलहाल यूपीएस केंद्रीय कर्मचारी के लिए है, लेकिन राज्य सरकार को भी यह विकल्प दिया गया है कि वह चाहें तो इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती है। महाराष्ट्र एक ऐसा शहर है जहां पहला राज्य बन गया है। वहां पर भविष्य में अन्य राज्य भी शामिल हो सकते हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर आसान शब्दों में समझें तो यूपीएस का एक भरोसेमंद पेंशन है। इसमें कम से कम 10 साल की नौकरी पर 10,000 रुपये महीने पेंशन तय है। सेवा ज़्यादा है तो पेंशन आपको ज़्यादा मिल सकती है और रिटायरमेंट पर एक समूह पैसा अलग से मिलता है और मृत्यु के बाद परिवार को भी पेंशन दी जाती है। ना कोई बाजार का डर, ना कोई पैसे डूबने का डर, सरकार खुद जिम्मेदारी लेती है। अगर आप एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तो यूपीएस आपके बुढ़ापे को मजबूत सहारा बन सकती है। यह योजना के तौर पर उन लोगों के लिए भरोसेमंद है जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने तय आमदनी मिलती रहे। अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो यूपीएस नौकरी के बाद भी ज़िंदगी को आराम से चलाने की गारंटी देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।